वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। तो ऑस्मोरेगुलेटरी किसे कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेटरी कहते हैं वाटर एंड सॉल्यूट का बॉडी में बैलेंस होना। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है वाटर की अवेलेबिलिटी पे, तो इसलिए कहा जाता है किडनी जो है ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन की तरह ही काम करती है, यानी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट को बैलेंस करने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी प्रॉब्लम्स एंड उनके क्योर्स। तो किडनी के अंदर कोई भी जो है गैर मामूली कंडीशन हो सकती है, गैर मामूली सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से सीरियस किडनी डिजीज काज होती हैं। तो बहुत सारी किडनी डिजीज हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है किडनी स्टोन्स, लिथोट्रिप्सी, रीनल फेलियर, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। तो फर्स्ट है हमारे पास किडनी स्टोन। स्टोनी मटेरियल किडनी के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से यूरिन में प्रॉब्लम काज आती है, यानी यूरिन करने में मुश्किल पेश आती है। ये स्टोन जो है वो केमिकल नेचर रखते हैं और ये बनते हैं मेटाबॉलिक डिजीज की वजह से। तो दो मेटाबॉलिक डिजीज हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट है हाइपरकैल्सीमिया, सेकेंड है हाइपर ऑक्सालोरिया। तो हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, और ये क्यों बढ़ता है? ये अदर डिजीज की वजह से बनता है, यानी पेशेंट को अगर और भी बीमारियां हैं तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में कैल्शियम का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है और उसे कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया हो गया है। नेक्स्ट है हाइपर ऑक्सालोरिया। तो ब्लड के अंदर ऑक्सालेट की अमाउंट बढ़ जाती है। जब हाइपरकैल्सीमिया और हाइपर ऑक्सालोरिया हो जाते हैं पेशेंट को, यानी ऑक्सालेट एंड कैल्शियम दोनों का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, तो ये बनाते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स। ऑक्सालेट पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स में और टमाटोज में, यानी सब्ज सब्जियों के अंदर ऑक्सालेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 70% तमाम किडनी स्टोन की जो टाइप होती है वो कैल्शियम ऑक्सालेट वाली ही होती है, यानी मोस्टली पेशेंट्स के अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट के ही स्टोन पाए जाते हैं। लेकिन 15% स्टोन जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट के मौजूद होते हैं पेशेंट के अंदर, और 10% जो है वो यूरिक एसिड के स्टोन पाए जाते हैं। ये साल्ट जो है वो यूरिन फॉर्मेशन के दौरान क्रिस्टल बनाते हैं, और जब ये क्रिस्टल जो है किडनी के अंदर इकट्ठी होती रहती हैं तो बाद में ये स्टोन बना देती हैं लार्ज साइज के। नेक्स्ट है हमारे पास लिथोट्रिप्सी। तो किडनी स्टोन को किडनी सर्जरी के जरिए भी रिमूव किया जाता है, लेकिन लिथोट्रिप्सी एक नॉन सर्जिकल मेथड है किडनी स्टोन को रिमूव करने का। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि स्टोन को ब्रेक किया जाता है ताकि वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। अब ये कहाँ कहाँ जो है स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं, चाहे स्टोन किडनी के अंदर हो, यूरिटर के अंदर हो, गाल ब्लैडर के अंदर हो। तो इन तीनों ऑर्गन में से किसी में भी स्टोन हो तो लिथोट्रिप्सी को हम इजीली यूज कर सकते हैं। अब स्टोन्स को ब्रेक करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन बहुत ही कॉमन मेथड है जो हम यूज करते हैं, तो वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यानी बॉडी के बाहर से जो है वो वेव जो है स्टोन के ऊपर डायरेक्ट पेनिट्रेट की जाती है, जिसकी वजह से स्टोन जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। अब कौन सी वेव जो है वो हम यूज करते हैं? वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स रेज, जो मशीन से डायरेक्ट जो है बॉडी की आउटसाइड से डाले जाते हैं बॉडी के अंदर मौजूद स्टोन्स पर। तो ये शॉक वेव जो है ये स्टोन को ब्रेक कर देती है छोटे पीसेस में, और इतने छोटे पीसेस होते हैं जैसे रेत होती है। अब ये पीसेस जो है स्टोन के, ये यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीनल फेलियर। तो बहुत सारी बीमारियों की वजह से और केमिकल्स की वजह से नेफ्रॉन्स जो है किडनी के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में यूरिन के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट और प्लाज्मा लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब यूरिन के अंदर ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं तो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है डायलिसिस। रीनल फेलियर का मर्ज जब बढ़ जाता है तो किडनी जो है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाती है, यानी किडनी बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो रिमूव नहीं होते, क्योंकि किडनी इस काबिल नहीं होती कि नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर सके। तो नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए पेशेंट जो है वो डायलिसिस करवाता है, जिससे ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है आर्टिफिशियल किडनी के जरिए, या फिर एब्डोमेन में ब्लड को फिल्टर किया जाता है।
इस ट्रीटमेंट के दौरान बॉडी में से वेस्ट और एक्सेस वाटर को रिमूव कर दिया जाता है और बिल्कुल वैसे ही रिमूव होते हैं ये दोनों जैसे हेल्दी किडनी जो है वो रिमूव करती है। दो तरह की डायलिसिस होती हैं, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरी है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो फर्स्ट हम हीमोडायलिसिस को देखेंगे। हीमोडायलिसिस का मतलब है क्लीनिंग द ब्लड, यानी ब्लड को क्लीन करना, ब्लड की सफाई करना। ब्लड जो है एक मशीन के जरिए सर्कुलेट करता है जिसके अंदर एक डायलाइजर लगा होता है और उस डायलाइजर को आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं क्योंकि ये डायलाइजर आर्टिफिशियल किडनी की तरह ही काम करता है। डायलाइजर जो है वो दो अपार्टमेंट पर मुश्तमिल होता है, यानी दो स्पेस होती है उसके अंदर और दोनों स्पेस जो है वो एक थिन मेम्ब्रेन से सेपरेट होती हैं। ब्लड डायलाइजर के एक साइड से गुजरता है और डायलिसिस फ्लूइड डायलाइजर के दूसरी साइड से गुजरता है। नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर मेम्ब्रेन के जरिए ब्लड से पास होकर डायलिसिस फ्लूइड में शामिल हो जाते हैं और इससे ब्लड जो है वो प्योरीफाई होकर ह्यूमन की बॉडी में वापस एंटर हो जाता है। तो ये होता है हीमोडायलाइजर। तो ये है डायलाइजर। डायलाइजर में एक मेम्ब्रेन होती है जो कि दोनों अपार्टमेंट को सेपरेट करती है। तो ये एक बारीक थिन मेम्ब्रेन होती है और ये परमिएबल होती है, यानी कुछ चीज़ों को अपने से गुजरने देती है और कुछ चीज़ों को अपने में से गुजरने नहीं देती। अब पेशेंट से ब्लड जो है वो डायलाइजर के एक साइड से पास होता है और डायलाइजर की दूसरी साइड से डायलिसिस फ्लूइड जो है वो पास होता है। वेस्ट और एक्सेस वाटर जो है वो इस मेम्ब्रेन के जरिए डायलिसिस फ्लूइड में पास हो जाते हैं और ब्लड प्योरीफाई होके ह्यूमन बॉडी के अंदर वापस एंटर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इस डायलिसिस का प्रिंसिपल भी बिल्कुल सेम ही है जैसे हीमोडायलिसिस का है, लेकिन इसमें एक कैविटी यूज होती है जिसे कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी और ये पेरिटोनियल कैविटी होती है ह्यूमन के एब्डोमेन में। पेरिटोनियल कैविटी लाइंड अप होती है एक थिन एपिथेलियम लेयर से जिसे कहते हैं पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियल कैविटी को डायलिसिस फ्लूइड से भर दी जाता है और ब्लड को जो है वो कैथेटर के जरिए बॉडी में एंटर किया जाता है। कैथेटर एक बारीक नाली होती है जिसके जरिए ब्लड को बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। एक्सेस वाटर और वेस्ट जो है वो पेरिटोनियम से गुजरकर डायलिसिस फ्लूइड में पास आउट हो जाता है, उसमें शामिल हो जाता है और इस तरह ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ये प्रोसेस जो है वो एक दिन में काफ़ी दफ़ा किया जा सकता है, यानी इसको रिपीट भी कर सकते हैं एक दिन में। नेक्स्ट है हमारे पास डायलाइजर क्या होता है। तो डायलाइजर की डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में आ सकती है। तो डायलाइजर जो है किडनी मशीन होती है जो बिल्कुल सेम काम करती है जैसे एक हेल्दी किडनी काम करती है। ये तब यूज़ होता है जब किडनी फेलियर हो जाए, यानी किडनी काम करना बंद कर दे। डायलिसिस जो है उसको बार बार कर सकते हैं और तब तक किया जा सकता है जब तक मैचिंग डोनर किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए मुहैया ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांटेड। डायलिसिस जो है एक टेम्पररी मेथड के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसको परमानेंटली हम यूज़ नहीं कर सकते। रीनल फेलियर की जो लास्ट स्टेज होती है उस स्टेज पे डायलिसिस नहीं हो सकता, उस स्टेज को हम कहते हैं यूरीमिया या फिर एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। तो इस स्टेज पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है मैचिंग डोनर किडनी को ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि इसके अलावा डायलिसिस हम कर नहीं सकते और अगर किडनी भी जो है मैचिंग नहीं मिलती तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो रीनल फेलियर का जो लास्ट ऑप्शन है, जो लास्ट ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो ये हमारा आज का लेसन।